अस्सलाम वालेकुम। पहले अपनों की लेते हैं, फिर इंडिया पे आते हैं। मुझे समझ नहीं आई, पाकिस्तान करना क्या चाहता था? मतलब रिज़वान को बाहर बिठा दिया या यूँ कहें कि रिज़वान ने खुद को बाहर बिठा दिया। क्या? किस लिए? क्यों? कौन-सा ऐसा खिलाड़ी था जो इतना परफ़ॉर्म कर रहा था कि आपको अपने आप को बाहर बिठाना पड़ा? ये सिर्फ़ ड्रामा था, ठीक है? 3-0 से टी20 सीरीज़ हारने का मतलब ये है कि आप इनसे वनडे सीरीज़ भी जीते नहीं, बल्कि ऑस्ट्रेलिया गलती से हार गया। आपके वनडे सीरीज़ जीतने में ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी गलती थी कि ऑस्ट्रेलिया ने आपको इतना नॉन सीरियस ले लिया कि आप 2-1 से सीरीज़ जीत गए। मुझे समझ नहीं आ रही थी आज जब मैं देख रहा था कि अचानक क्या हुआ कि हम 117 पे आउट हो गए। हालाँकि हम एक जगह के ऊपर लग रहा था कि शायद पाकिस्तान 150 कर जाए। नंबरिंग की गलती थी, प्लेयर्स गलत रखे हुए हैं हमने। क्या बाबर आज़म की गलती थी उस टाइम भी? या उस टाइम भी हमारा नंबर जो है वो ठीक नहीं था, आगे-पीछे था। शहजादा फरहान ने 3 मैचों में क्या किया मुझे नहीं समझ आई। उसके अलावा मतलब आप जिस प्लेयर पे हाथ रखें, देखें कि उसने क्या किया है। मतलब कोई प्लेयर ऐसा नहीं था कि जिसने किसी एक नंबर के ऊपर आके बैटिंग की हो और फिर वहाँ पे परफ़ॉर्म किया हो। पहले में आपने साहबज़ादा फरहान से ओपनिंग करवाई, फिर आप बाबर को लेके आए, फिर आप साहबज़ादा और बाबर को लेके आए, रिज़वान को बाहर बिठा दिया। तो ये जो सीरीज़ थी, मेरे ख़्याल में जिस तरह ऑस्ट्रेलिया ने वनडे को सीरियस नहीं लिया, तो आपने शायद टी20 को सीरियस नहीं लिया। आपको लग रहा था कि हम वनडे जीत गए हैं, ऑस्ट्रेलिया प्रेशर में आ गया, हम ऑस्ट्रेलिया को टी20 भी हरा देंगे। तो ये मेरे ख़्याल में आज जो पाकिस्तान ने किया है, ये इंतहाई को फ़ज़ूल सी हरकत थी। रिज़वान का बाहर बैठना बनता ही नहीं था। आप कोई इतने चैंपियन नहीं है कि आप कह रहे हैं कि जी हम बाहर भी बैठेंगे तो हमारी टीम जीत जाएगी। आपने व्हाइट वॉश से बचाना था खुद को। आपने खुद को खुद ही व्हाइट वॉश के मुँह में धकेल दिया। आपने आपको बाहर बिठा के आपने ये बता दिया कि जी ठीक है, हम मान चुके हैं कि हमारा व्हाइट वॉश होगा। तो ये गलती जो है वो आज इज़्ज़त बचाने का दिन था। 2-1 से आप जीते थे, 2-1 से आप हार जाते तो मेरे ख़्याल में ये बहुत अच्छा था। लेकिन आपने गलत खेल खेला। उसके अलावा नाज़रीन अब आते हैं इंडिया, बीसीसीआई, पीसीबी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और आईसीसी। क्या कर रहे हैं ये? अब एक्सपेक्टेड ये है कि इसी हफ्ते बीसीसीआई से बात क्योंकि हो चुकी है आईसीसी की, तो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की जो अनाउंसमेंट है वो अभी हो जाएगी। यानी कि इसी हफ्ते जो है वो हो जाएगी सैटरडे संडे से पहले-पहले। अब बीसीसीआई ने क्या फैसला किया कोई पता नहीं। कौन पाकिस्तान आएगा, कौन नहीं आएगा कोई पता नहीं। पता चले शेड्यूल अनाउंस हो तो उसमें हाइब्रिड मॉडल हो, पीसीबी को इसका कोई पता नहीं। तो आईसीसी ने एक अजीब ट्रॉफी जो है वो शगुफा बन चुकी है, एक नमूना बन चुकी है। कोई समझ नहीं आ रही दुनिया को कि अब होगा क्या। आईसीसी को मैं आपको लिख के देता हूँ, आईसीसी को खुद नहीं पता कि वो क्या फैसला करेंगे। अब मैं नहीं कहता कि उनके पास भी एक फैसला लिखा हुआ आएगा और वो बस उसको पढ़ के सुना देंगे हमें, ठीक है। तो लेकिन उम्मीद ये है कि इस हफ्ते अनाउंसमेंट हो जाएगी स्केड्यूल की। एटलीस्ट रोला तो खत्म होगा ना यार, जहां भी चैंपियंस ट्रॉफी हो कट्टी कट्टा तो निखड़े ना कम से कम। उसके अलावा नाज़रीन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में गिलेस्पी की छुट्टी भी होने वाली है। गैरी क्रेस्टन के बाद हालांकि पीसीबी के सोर्सेज ने इसको थोड़ा सा डिनाई किया है कि नहीं यार ऐसी कोई खबर नहीं है। लेकिन खबर जब भी निकलती है ना ऐसे ही नहीं निकलती, उसके पीछे कोई वजह होती है। अब गिलेस्पी की छुट्टी होने वाली है। कहा यह जा रहा है कि जी आकिब जावेद को बनाया जाएगा कुछ। रुको जरा, सबर करो। आकिब जावेद पहले भी यही था। अब मसला ये है कि एक बड़ी वापसी होने वाली है। वो बड़ी वापसी कौन है? वहाब रियाज। वहाब रियाज को थोड़ा सा बाहर बैठाया। वहाब रियाज ने कहा हाँ भाई मैं था तो हार रहे थे, मैं बाहर हूं तो अब बताओ क्या कर लिया, क्या उखाड़ क्या लिया तुम लोगों ने। तो फिर हुजूर ने कहा आपको वापस ले आते हैं, आकिब जावेद को धक्का दे देते हैं।